गुड मॉर्निंग क्लास। इन टुडे आवर मैथ्स क्लास टॉपिक मेजरमेंट में हमारा थर्ड टॉपिक है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी हम लिक्विड अमाउंट की बात कर रहे हैं। मेजरमेंट में लेंथ में मैंने आपको लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया। किसी भी चीज़ की लेंथ या ब्रेथ करने के लिए हम मीटर सेंटीमीटर, देन वज़न के लिए किलोग्राम एंड ग्राम। उसी तरह कैपेसिटी के लिए हम बात करते हैं लीटर एंड मिलीलीटर की। द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इज कैपेसिटी। किसी भी लिक्विड की कैपेसिटी उतनी होती है जितनी उस किसी कंटेनर में होती है। कंटेनर यानी ग्लास में है, बॉटल में है, जग में है, मग में है, स्पून में है। जिस भी उसमें कंटेनर में वो लिक्विड है उतनी उसकी कैपेसिटी है। अगर हाफ लीटर का है तो 50 ml है, 2 लीटर है तो 2 लीटर की है। इस तरह से उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे टी स्पून में कम होगी, जूस कार्टन में टी स्पून से ज़्यादा होगी। देन रिफाइंड ऑयल की बोतल जो मम्मी लाती है उसमें जूस कार्टन से ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो टी स्पून कैसे लेते हैं। मिल्क आप ग्लास में या मग में पीते हो उसकी कैपेसिटी उतनी होगी। वाटर जो मम्मी घर में रखती है बकेट में, टब में, उसमें उसकी कैपेसिटी होगी। रिफाइंड ऑयल ज़्यादा आता है बॉटल में। तो जिस तरह से मीटर लेंथ के लिए मैंने मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर की बात की थी, और वेट के लिए मैंने कहा था किलोग्राम एंड ग्राम, उसी तरह से कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए हम बात करते हैं लीटर एंड मिलीलीटर। जैसे मेडिसिन कम होती है तो ml में, लेकिन मिल्क ज़्यादा आता है तो लीटर या 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। दूध वाले को आपने मिल्कमैन को देखा होगा, घर में आके मिल्क देता है या पापा लेके आते होंगे। मम्मी जिस तरह से मैंने बोला था ग्रोसर के पास से राइस स्वीट लाती, उसी तरह से मम्मा वहाँ से रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल इस तरह भी लाती है। वो इस तरह से बॉटल्स में आता है, उस पर लिखा होता है लीटर, मिलीलीटर। आप जूस पीते हो उस पर भी लिखा होता है ml, उसकी कैपेसिटी लिखी होती है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को हम मिलीलीटर से मेज़र करते हैं और बिग क्वांटिटी को हम लीटर से मेज़र करते हैं। बिग क्वांटिटी में जैसे घर में वाटर लीटर में होता है, मिल्क भी लीटर में आता है, रिफाइंड ऑयल ये भी लीटर में होता है। लेकिन मेडिसिन ml में कम क्वांटिटी में आती है। या आप कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं या जूस पीते हो वो भी कम क्वांटिटी में होता है, मिलीलीटर में होता है। ग्लास में जो आप मिल्क पीते हो जो मम्मा डाल के देती वो भी आप एक बार में लीटर नहीं पीते हो, ml होता है। 200 ml, 150 ml इस तरह से ग्लास की क्वांटिटी होती है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से इसे करेंगे। राइट द करेक्ट यूनिट टू लीटर और ml फॉर द फॉलोइंग कंटेनर्स। यहाँ पे कुछ कंटेनर्स हैं, किसकी कैपेसिटी कितनी है, किसकी लीटर है और किसकी मिलीलीटर है। तो आपने ये देखा ही होगा, आप ये कोक पीते हुए कोल्ड ड्रिंक वाला, इसमें कितना होता है लीटर या मिलीलीटर, तो कम होता है ml। दिस इज छोटे बेबी की बॉटल है, इसमें भी कितना होता है लीटर या मिलीलीटर, तो मिलीलीटर, कम, बेबी छोटा है। घर में आपके ये टैंक होगा जिसमें वाटर स्टोर करती है मम्मी मोटर चला के, इसमें कितना होगा लीटर या मिलीलीटर, ऑब्वियसली इसमें होगा लीटर। बकेट नहाने के लिए पानी आप लेती हो, इसमें कितना होगा, इसमें भी होगा लीटर। बड़े कंटेनर में ज़्यादा, छोटे कंटेनर में कम। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूनिट। यहाँ भी मिलीलीटर और लीटर। अ टी स्पून, चाय का जो चम्मच है उसमें कितना लिक्विड आएगा, 5 लीटर या 5 मिलीलीटर। टी स्पून अभी मैंने आपको ये दिखाया कितने आएगा, 5 ml। आई ड्रैंक 200 ऑफ जूस, 200 लीटर, 200 लीटर तो ये बड़ा हो गया, तो आप 200 लीटर यानी छोटा कैन, तो 200 मिलीलीटर ऑफ जूस, 200 मिलीलीटर ऑफ जूस। आई बॉट 5 ऑफ कुकिंग ऑयल फ्रॉम द सुपर मार्केट, तो 5 मिलीलीटर थोड़े लोगे, एक टी स्पून में थोड़े कुकिंग ऑयल लाएगी मम्मी, क्या लाएगी 5 लीटर, 5 लीटर। अ बकेट कैन होल्ड 20, ये बकेट मैंने दिखाई, इसमें 20 मिलीलीटर वाटर होगा या 20 लीटर, ऑब्वियसली 20 लीटर वाटर होगा।
कि इसका ऐड सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल मीटर सेंटीमीटर की तरह ही होता है। इसमें बस यूनिट लिखना होता है। अगर लीटर है तो लीटर में आंसर लिखेंगे, मीटर है तो मिलीलीटर है तो मिलीलीटर में होंगे। जिस तरह से मैंने आपको लेंथ बेस्ड स्टोरी सम्स कराए थे, फिर वेट पर अकॉर्डिंग टू वेट के बेस्ड स्टोरी सम्स कराए थे, उसी तरह से ये स्टोरी सम बेस्ड ऑन कैपेसिटी है। इसको आपको अपनी कॉपी में करना होगा नोट डाउन, मैं करवा दे रही हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बकेट कंटेन्स 45 लीटर ऑफ वाटर। एक बकेट में 45 लीटर वाटर है एंड अनदर बकेट दूसरी बकेट में 28 लीटर। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन टू बकेट। टोटल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, हम क्या करते हैं, ऐड। लेंथ और वेट की तरह यहाँ भी हम नंबर ऑफ बकेट कंटेन्स वाटर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वाटर इन फर्स्ट बकेट, वाटर इन फर्स्ट बकेट। 45 लीटर क्या बोलेंगे हम, 45 लीटर। देन वाटर इन सेकेंड बकेट, 28 लीटर। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन टू बकेट्स। नंबर के नीचे ही नंबर लिखना है, इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा। ओके, ऐड कर लेते हैं। 5 + 8 13, कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 2 7। टोटल कितना वाटर है, 73 लीटर वाटर। ओके, नेक्स्ट। A water tanker carrying 350 liters of water was sent to a remote area. वाटर टैंकर देखा है, रोड पे वाटर लेके जाता होता है। उसमें कुल कितना वाटर है, 350 लीटर। जहाँ पे वाटर कम आता है वहाँ पे वो वाटर लेके जाता है ताकि वहाँ के लोग उस टैंकर से वाटर भर सकें। तो कितना लेके जा रहा था, 350 लीटर ऑफ वाटर। ऑन इट्स वे, जब वो रास्ते में जा रहा था, 103 लीटर ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड ड्यू टू ड्रिपिंग ऑफ वाटर। घर में आप नल खोल के जब टैप रखते हो तो मम्मी मना करती है ना, फिर से टैप खोल दिया, सारा वाटर गिर गया। तो ड्रिपिंग ऑफ वाटर यानी जो बूंद बूंद पानी गिरता है उसमें भी वाटर बहुत वेस्ट होता है, तो वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऑन इट्स वे 103 लीटर ऑफ वाटर वॉज वेस्टेड ड्यू टू ड्रिपिंग ऑफ वाटर। बूंद बूंद करके जब तक वो गया इतना वाटर वेस्ट हो गया। हाउ मच वाटर रीच्ड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, तो वहाँ कितना वाटर पहुँचा। तो कोई पोटैटो और अनियन तो है नहीं कि हम काउंट कर लें, तो हम कैसे करेंगे, माइनस करेंगे। तो कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक या कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी थी, या वाटर इन टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक थी 350 लीटर। देन अमाउंट ऑफ वेस्टेज वाटर, अमाउंट ऑफ वेस्टेड वाटर, कितना पानी वेस्ट हो गया। 103 लीटर, 103 लीटर। वाटर लेफ्ट क्या बोलेंगे, वाटर
लेफ्ट, माइनस का साइन होगा। जीरो में से 3 नहीं जाएगा, किससे लेंगे? 5 से, 5 हो जाएगा 4, ये होगा 10, 10 माइनस 3 7, 4 में से 0 4, 3 में से 1 2, कितना बच गया? 247 लीटर वाटर टैंक में बच गया, डेस्टिनेशन पे पहुंचा। दोनों सम्स को, वो जो एक्सरसाइज मैंने बुक में कराई है उसे बुक में और इसे अपनी कॉपी में करना है। ओके।